अब बात मध्य प्रदेश में मऊगंज हिंसा से उठे विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंडला में कथित फर्जी मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। इन दोनों घटनाओं में सीधा कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन आदिवासी एंगल दोनों जगह पर है। कांग्रेस ने जिस तरह से मंडला के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, जबकि मऊगंज मामले में वो चुप है, उसे देखते हुए बीजेपी ने उसकी नीयत पर भी अब सवाल उठाया है। मार के फेंक दो। हम क्या मतलब से जीएंगे? हमारा बाप चाचा मर गया इधर, मैं नहीं जीऊंगा। चलो बोल रहे हैं कि दोनों को फायरिंग हो रहे थे जब वो नक्सल वाले और जब ये क्या बोलते हैं पुलिस वाले का, तो ये बीच में आ गया, तो ये धोखे से हुआ है, कह रहे हैं सर। मंडला में नक्सल एनकाउंटर के जरिए लगी सियासी आग की लपटें अब विधानसभा की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि पुलिस ने मेडल पाने के लिए आदिवासी का सीना छलनी कर दिया। कांग्रेस ये भी कह रही है कि जिस शख्स को पुलिस ने नक्सली बताकर मारा है वो मानसिक तौर पर कमजोर था। कथित एनकाउंटर पर 2 दिनों से हो रहे बड़े बवाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर आज कांग्रेस को बोलने का मौका दिया। कांग्रेस विधायकों ने सदन में बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निर्दोष आदिवासियों की हत्या की जा रही है, गाँव खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। दावा किया कि एनकाउंटर पूरी तरह फर्जी था। विपक्ष की मांग है कि विधायक दल बेचकर जांच कराएं। जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? तो इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई, जब आप 1 करोड़ की बात देने की बात आ रही है। ये नक्सली इनकाउंटर नहीं, हत्या हुई आदिवासी की। इस चीज को सरकार स्वीकारे और जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिए और नौकरी भी दें। और जो जांच करवा रहे हैं वो उस तरह जांच करवाएं, रिटायर्ड जज से करवाएं और विधायकों को भी उस कमेटी में रखिए ना। जाहिर है मंडला में नक्सल एनकाउंटर की शोलों की तपिश अब बीजेपी सरकार भी महसूस कर रही है। कांग्रेस विधायकों के सवालों का गृह विभाग की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। यदि साबित हो जाए कि मृतक नक्सली समर्थक नहीं है तो सरकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ सहायता राशि भी देगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस कहीं पीट रही है, कहीं हत्या हो रही है और पुलिस कहीं खुद ही पीट रही है। ये एक ऐसा प्रदेश है देश में जहाँ पुलिस पीटती भी है और खुद पीटती भी है। सबसे ठप कानून व्यवस्था पूरे देश की मध्य प्रदेश में है। मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। मजिस्ट्रियल जांच के परिणाम आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन यदि जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली कोई कनेक्शन नहीं था उसका, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसके परिवार को किसी वयस्क सदस्य को नौकरी, शासकीय नौकरी देने का एवं 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। इस पूरे एपिसोड में पुलिस महकमा खामोश है। पुलिस महकमे की चुप्पी कांग्रेस के सवालों को बल दे रही है। फिलहाल बीजेपी सरकार को न सिर्फ मंडला का एनकाउंटर परेशान कर रहा है, बल्कि पुलिस के सामने मऊगंज की घटना भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वहां आरोपी आदिवासी वर्ग से है और पीड़ित सामान्य वर्ग से। कांग्रेस मंडला के मामले में तो खुलकर बोल रही है, लेकिन मऊगंज पर चुप्पी साधे हुए है। किसी भी तरह की हत्या, निर्दोष हत्या, विशेषकर वो किसी वर्ग की हो, इंसान में हम भेद नहीं मानते। अगर वो ब्राह्मण परिवार की भी हत्या हुई है तो निश्चित रूप से जो सरकार जिस तरह की सहायता राशि देती है और तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? नक्सली कनेक्शन नहीं पाया गया तो परिवार को नौकरी दी जाएगी, वह 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। किसी भी निर्दोष के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील। और पुलिस जो कहानी बना के बता रही है कि हमने एनकाउंटर में नक्सली मारा है, वो पूरा फर्जी है। टोटल 9 मार्च को ये हादसा हुआ है और बॉडी को भी उन्होंने 24 घंटे बाद उठाया है। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने एनकाउंटर के जरिए बीजेपी सरकार की घेराबंदी की हो। इससे पहले भी विदिशा की लटेरी में आदिवासी आरोपी के एनकाउंटर पर भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर माहौल बनाया था। फिलहाल बीजेपी सरकार को उन सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए जो कांग्रेस और पीड़ित परिवार के लोगों ने खड़े किए हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।